हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर दें। और जो पहली बार चैनल में आए हों तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आज मैं करने जा रही हूँ सीड से ग्रो किए हुए पिटूनिया की रिपोर्टिंग। और सीड से ग्रो किए हुए पिटूनिया की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो चलिए इसके लिए सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करते हैं पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने सॉइल जो कि बिल्कुल इस तरह से महीन होनी चाहिए और भुरभुरी होनी चाहिए। और यहाँ पे ली हूँ मैं किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट, जिसमें कि मिली हुई है सब लिप कंपोस्ट भी है और थोड़ी सी मैं इधर साइड से ली हुई हूँ वर्मी कंपोस्ट। सब मिलाकर मैं ली हूँ इसलिए कि उतना मेरे पास एक ही चीज़ नहीं था। तो वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे पिटूनिया के लिए किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट या लिप कंपोस्ट होता है। तो इसमें लिप कंपोस्ट की भी मात्रा है और ये है नीम खली। तो इन सभी को मैं एक जगह मिला ली हूँ। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने 50% गार्डन सॉइल और 40% में यहाँ पे कंपोस्ट है, जिसमें कि सारे नीम खली से लेकर सभी कुछ है, और 10% सैंड ली हूँ। मेरा जो गार्डन सॉइल है वो ऑलरेडी पुराना है क्योंकि इसमें प्लांट्स पहले से लगा हुआ था, इसलिए मैं सैंड की मात्रा कम ली हूँ। अगर आप न्यू गार्डन सॉइल लेते हैं तो आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लें और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लें और एक हिस्सा सैंड ले लें। अगर गोबर की खाद डालते हैं तो गोबर की खाद 25% काफ़ी है। पिटूनिया एक हेवी ब्लूमिंग प्लांट्स है, इसलिए इसकी सॉइल आप जितनी अच्छी बनाएंगे उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होगी। इसलिए इसकी बिल्कुल भुरभुरी और विल्डरन सॉइल बनाएं और कंपोस्ट से भरपूर, जिससे कि अधिक से अधिक फ्लावरिंग कर सके। तो इन सबको पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी फंगीसाइड्स भी मिला रही हूँ। वैसे तो नीम खली मैंने मिलाया ही है, लेकिन थोड़ी सी फंगीसाइड्स भी मिला ले रही हूँ। उसके बाद इन सभी को मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। अगर फंगीसाइड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नीम खली तो हमने इसमें डाला ही है, ये ऑप्शनल है। तो ये सॉइल मिक्सचर मैंने और भी प्लांट मुझे रिपोर्ट करने हैं तो उनके लिए मैंने तैयार कर कर रख लिए हैं। तो ये पिटूनिया मेरा नर्सरी से लाया हुआ है, तो इसकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है। तो पहले मैं कर लेती हूँ घर में तैयार किए हुए पिटूनिया की, क्योंकि ये देखिए 3 दिन के बाद ही का ये रिजल्ट है। इसकी ग्रोथ काफ़ी हो गई और कई सूट्स भी निकल कर इसमें आ गए हैं। जिस दिन मैंने ये वीडियो डाली थी उस दिन एक भी सूट्स निकले हुए नहीं थे और आज कई सूट्स भी निकल कर आ गए हैं। इसलिए इसकी रिपोर्टिंग जल्द से जल्द करनी थी और पहले ही हो जानी थी, 2 दिन पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाई। तो ये जो सॉइल मिक्सचर तैयार हुए हैं वो हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो मैं कुछ को हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, कुछ रेलिंग पॉट में लगाऊंगी और कुछ जो है नीचे रखने वाले पॉट में भी लगाऊंगी। तो रेलिंग पॉट के लिए या हैंगिंग बास्केट के लिए सॉइल थोड़ी हल्की होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी और अलग कुछ इसमें एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सॉइल थोड़ा हेवी होता है तो इसको हैंगिंग बास्केट में नहीं लगा सकते हैं। तो ये वाला जो पॉट है देख रहे हैं मिट्टी की है, तो इसमें मैं लगाऊंगी। तो ये सॉइल के लिए तैयार हो चुका है। अब थोड़ी सी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत है। तो चलिए अब क्या मिलाती हूँ हैंगिंग बास्केट के लिए। तो ये जो सॉइल मिक्सचर मैं तैयार की हूँ उसमें से आधी सॉइल को मैं छोड़ देती हूँ और आधी सॉइल में मैं कोकोपीट मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगभग 10% कोकोपीट मिला रही हूँ आधी सॉइल में। तो कोकोपीट डालने से सॉइल हल्की हो जाती है और हैंगिंग बास्केट के लिए हमें हल्की सॉइल ही बनानी पड़ती है। कोकोपीट मॉइस्चर को भी होल्ड कर रखता है और हैंगिंग बास्केट में हम उतनी केयर नहीं कर पाते हैं जितनी कि नीचे रखे प्लांटर्स की कर पाते हैं, क्योंकि वो हैंग किया रहता है। इसलिए तो जितने में कोकोपीट डाला उसे इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद फिर जिस पॉट में हमें लगाना है तो वो पॉट ले ली हूँ। तो इसमें लगाना है मुझे इस हैंगिंग पॉट में। तो फिर जो होल्स हैं उसे कवर कर लेती हूँ और नीचे में मैंने रखे हैं होल्स के ऊपर दिए के कुछ टुकड़े और उसके ऊपर से ये जो फाइबर वाले कपड़े आते हैं बैग वाले, तो उसे लगा देती हूँ। तो पहले मैं दिए के टुकड़े डाली, उसके ऊपर ये फाइबर डाली, इसलिए कि हवा का जो संचार है वो बना रहे। तो ये देखिए इस तरह से पॉट में मैंने सॉइल भी भर लिया है और ये देखिए उठाकर दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्की है, एकदम हल्की लाइट वेट है।
तो ये हैंगिंग पॉट अब तैयार हो चुका है और अब इसमें सीड्स ग्रो किए हुए पिटूनिया को लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैं पिटूनिया को दूर से ही सॉइल सहित ही निकाल ली हूँ। ये देखिए इस तरह से उठा दी हूँ सीधे, और मैं रूट्स भी दिखाती हूँ अभी। तो इसमें थोड़ी सी इस तरह से गड्ढा कर लेती हूँ। तो ये देखिए रूट्स इसके नीचे तक आ गए हैं। तो अब इस तरह से इसमें लगा लेती हूँ। तो अब इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ और थोड़ी सी यहाँ पे गड्ढा बनाकर इसमें डाल देती हूँ। और उसे लगाने के बाद चारों तरफ से थोड़ी सी और सॉइल हमें भरनी होगी, तो उसे सावधानी से भर लेती हूँ। और क्राउन एरिया के ऊपर हमें सॉइल नहीं भरने हैं। अगर हम क्राउन एरिया से ऊपर सॉइल भर देंगे तो प्लांट फिर वह गल जाएगा। तो चलिए अब सॉइल फिलअप हो गई है, अब पानी डाल लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी पानी डाली हूँ। पानी हमें ऐसा डालना है कि इसके रूट्स ज़रूर भीग जाए और पॉट के चारों तरफ की मिट्टी भीगे या ना भीगे, लेकिन रूट्स के चारों तरफ की मिट्टी भीग जानी चाहिए। क्योंकि अभी ठंड का समय है और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। ज़्यादा पानी अगर देंगे तो हो सकता है प्लांट गल भी जाए। तो रूट्स के आसपास सॉइल भीग जानी चाहिए और किनारे से पॉट के चारों तरफ से सॉइल जो है वो सूखी है, तो उससे उसको हवा भी मिलती रहेगी, तो इससे पिटूनिया की ग्रोथ अच्छी होगी। तो चलिए अब स्वेलो पॉट में पिटूनिया को लगा लेती हूँ। और इस तरह की जो पॉट होती है पिटूनिया के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास स्पेस की कमी है, तो ये सब स्पेस ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे पॉट में नहीं लगाती हूँ। लेकिन पिटूनिया के लिए ऐसे पॉट ही ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि पिटूनिया ऊपर की ओर ज़्यादा फैलती है और वैसे भी इसके रूट्स ज़्यादा नीचे तक गहराई तक नहीं जाते हैं, रूट्स ऊपर की ओर ही रहते हैं। इसमें मैं वो सॉइल डाली हूँ जिसमें कि कोकोपीट नहीं मिलाई थी, क्योंकि इस पॉट को हमें टांगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी मैं ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना ही पिटूनिया को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो को अभी तक लाइक कर ही दिए होंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हों तो प्लीज़ लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो इस तरह से मैं इसमें भी पिटूनिया को इस तरह से लगा ली हूँ और सॉइल भी चारों तरफ से इस तरह से भर ली हूँ। और एक चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो पिटूनिया हमारा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी इस पॉट से हम ले सकेंगे। तो चलिए इसमें पानी कैसे डालते हैं फिर से मैं बताती हूँ। तो पानी इस तरह से अगर हम देते हैं तो पिटूनिया बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी होगी। तो पानी ऐसा दें कि रूट्स भीग जाए और जो पॉट से लगी हुई सॉइल है वो नहीं भीगे, तो वैसे में सॉइल हल्की बनी रहेगी और इसको एयर भी मिलते रहेंगे इसके रूट्स को। पिटूनिया को अभी 1 महीने तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंपोस्ट मिला हुआ है। तो अभी तो प्लांट्स को सेट होने में ही कम से कम सप्ताह 10 दिन लग जाते हैं। 1 महीना तक तो कम से कम इसमें जो कंपोस्ट हमने डाले हैं इतना भर भर कर उसी का उपयोग करते रह जाता है प्लांट। उसके बाद इसमें सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम डाल सकते हैं, डाइल्यूट कर कर। इन बचे हुए सीडलिंग्स को इस तरह से अभी छोड़ दे रही हूँ और जहाँ से हमने निकाले थे वहाँ पे थोड़ी सी सॉइल डाल दे रही हूँ और पानी डाल दे रही हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। पिटूनिया को बुशी बनाने के लिए अभी पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्लावर्स जैसे ही आते हैं उसकी पिंचिंग कर दीजिए, तो बुशी होते जाएंगे प्लांट्स। और फिर 15 दिन के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, जैसे कि सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। और अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो DAP डाल सकते हैं और NPK भी डाल सकते हैं। और पिटूनिया में सीड पॉट्स अभी बनने नहीं दें, स्पिन फ्लावर्स को हटा दें, नहीं तो प्लांट्स फिर ग्रोथ कम करने लग जाता है और फ्लावरिंग पे ध्यान देना कम कर देता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही हेवी ब्लूमिंग होगी आपकी पिटूनिया में। तो मेरे पास पिछले साल 2 पिटूनिया थे और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी हुई थी। और इन्हीं पिटूनिया से मैं सीड्स को कलेक्ट कर कर ग्रो भी की हूँ प्लांट्स को। क्यों में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।